एक ऐसा प्लेयर जिसे मुंबई इंडियंस ने चोट के बावजूद ऑक्शन में खरीदा, पर उसने अपनी परफॉर्मेंस से मुंबई को ट्रॉफी से कोसों दूर कर दिया और 10 करोड़ से ज़्यादा पैसे लेने के बाद भी इस ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने पंजाब किंग्स की तरफ से पूरे सीजन एक भी सिक्स नहीं मारा। और वह फ्रॉड प्लेयर जिसने चेन्नई से 1 रन बनाने के 1 करोड़ से ज़्यादा वसूल किए। तो चलिए आज आपको बताते हैं आईपीएल इतिहास के उन 10 प्लेयर के बारे में जिन पर टीम ने बड़ी बोली तो लगाई, लेकिन उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से सभी को निराश किया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दिनेश कार्तिक। दोस्तों, साल था 2014। आईपीएल की नीलामी में माहौल था बिजली जैसा और तभी गिरी वो बोली जिसने सबको हिला दिया। 12.5 करोड़ रुपए, वो भी दिनेश कार्तिक के लिए। साल 2013 में मुंबई इंडियंस की ओर से खेलते हुए दिनेश कार्तिक ने 500 से ज़्यादा रन बनाए थे और उनकी इसी पास्ट की परफॉर्मेंस को देखते हुए दिल्ली ने उन पर 12.5 करोड़ की बोली लगा दी। दिल्ली डेयरडेविल्स ने सोचा कि ये टीम का सुपरस्टार बनेगा। फैंस को भी लगा कि अब हर मैच में चौकों छक्कों की बरसात होगी। शुरुआत में कार्तिक ने वाकई उम्मीदें जगाई। 1-2 पारी ऐसी खेली कि फैंस बोले वाह, यही असली करोड़ों वाला प्लेयर। लेकिन फिर कहानी पलट सी गई। मैच दर मैच रन घटते गए और फैंस के दिल टूटते गए। उस सीजन दिनेश कार्तिक ने 14 मैच में 23 के एवरेज से और 125 के स्ट्राइक रेट से सिर्फ 325 रन ही बनाए और इसका नतीजा ये निकला कि दिल्ली ने अगले ही साल दिनेश कार्तिक को बाहर का रास्ता दिखा दिया और इसी के साथ ये डील आईपीएल इतिहास की वर्स्ट बाय में शुमार हो गई। युवराज सिंह। दोस्तों, बात है 2015 आईपीएल ऑक्शन की, जहां एक ऐसा खिलाड़ी ऑक्शन में था जिसके पीछे बहुत बड़ी बोली लगने वाली थी, लेकिन इतनी बड़ी लग जाएगी यह किसी ने सोचा नहीं था। मैं बात कर रहा हूं युवराज सिंह की, जो पिछले सीजन यानी आईपीएल 2014 में आरसीबी का हिस्सा थे और वहां उन्होंने अच्छे खासे 135 के स्ट्राइक रेट से 376 रन बना दिए थे। साथ ही बॉलिंग से भी उन्होंने 5 विकेट लिए थे। अब एक तरफ तो आरसीबी अपने प्लेयर को वापस खरीदना चाहती थी, लेकिन दिल्ली डेयरडेविल्स वाले नहीं माने और उन्होंने लगा दी युवराज सिंह के ऊपर 16 करोड़ की बोली और इसी के साथ युवराज सिंह बने उस टाइम के सबसे महंगे खिलाड़ी। अब इतने महंगे में तो दिल्ली ने युवराज सिंह को खरीद लिया, लेकिन उस सीजन में वो परफॉर्मेंस देने से नाकाम रहे, जहां उन्होंने उस सीजन 13 मैच में सिर्फ 19 के एवरेज से और मात्र 118 के स्ट्राइक रेट से 248 रन ही बनाए और बॉलिंग से भी युवराज सिंह को सिर्फ 1 ही विकेट मिलता है, यानी कि कम्प्लीटली फ्लॉप सीजन। और इसी के चलते दिल्ली अगले ही सीजन उनको बाहर का रास्ता दिखा देती है। काइल जेमिसन। दोस्तों, साल 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने के बाद काइल जेमिसन ने अपनी बॉलिंग से धमाल मचा दी थी और उनकी इसी परफॉर्मेंस को देखते हुए 2021 के आईपीएल ऑक्शन में आरसीबी उन पर 15 करोड़ रुपए की बोली लगा देती है। लेकिन आरसीबी ये भूल गई कि काइल जेमिसन एक टेस्ट बॉलर है और T20 में उनको कुछ खास अनुभव नहीं है और होता भी यही है। उस सीजन काइल जेमिसन 9 मैच में सिर्फ 9 ही विकेट निकाल पाते हैं और इकोनॉमी भी उनकी 9.5 की रहती है। मतलब ना तो वो विकेट लेने में कामयाब रहे और ना ही रन रोकने में। इसके बावजूद भी आरसीबी ने उनको अगले सीजन उनकी टीम में रखने का फैसला किया, लेकिन 2022 में उन्होंने ही आने से मना कर दिया और आखिर में फिर आरसीबी ने उनको रिलीज कर दिया। ग्लेन मैक्सवेल। दोस्तों, आपने ये कहावत तो सुनी होगी, नाम बड़े और दर्शन छोटे। ये कहावत लिखी ग्लेन मैक्सवेल के लिए गई है, क्योंकि हर बार इस ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज पर टीम भर भर के पैसा लगाती है, लेकिन कभी कभार ये होता है कि ये उस टीम के लिए परफॉर्म कर दे। और ऐसा ही होता है साल 2020 के आईपीएल ऑक्शन में, जब पंजाब किंग्स मैक्सवेल की रेपुटेशन और उनकी बिग हिटिंग एबिलिटी को देखते हुए उन पर 10 करोड़ 75 लाख रुपए खर्च कर देती है और सोचती है कि अब तो ग्लेन मैक्सवेल ग्राउंड पर छक्कों की बौछार कर देंगे। लेकिन वह सीजन पंजाब किंग्स के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं था। उस सीजन ग्लेन मैक्सवेल ने 13 मैच में सिर्फ 108 ही रन बनाए और इससे भी खतरनाक था उनका स्ट्राइक रेट, सिर्फ 101 का। और हद तो तब हो गई जब अपनी बिग हिटिंग एबिलिटी के लिए मशहूर ग्लेन मैक्सवेल ने पूरे सीजन एक भी सिक्स नहीं मारा। अब उनकी ऐसी परफॉर्मेंस को देखते हुए पंजाब किंग्स उनकी आरती तो नहीं उतारती, इसीलिए उन्होंने अगले सीजन उनको रिलीज करने में ज़रा भी देरी नहीं की। जयदेव उनाडकट। दोस्तों, साल 2017 में राइजिंग पुणे सुपर जायंट की ओर से खेलते हुए जयदेव उनाडकट ने 12 मैच में 24 विकेट निकाले थे और उस सीजन के वो सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर भी बने थे। हालांकि 2018 में राइजिंग पुणे सुपर जायंट आईपीएल से चली जाती है और फिर जयदेव उनाडकट आईपीएल 2018 के मेगा ऑक्शन में उतरते हैं। इस दौरान राजस्थान रॉयल्स, जो एक इंडियन फास्ट बॉलर की तलाश में थी, वह जयदेव उनाडकट पर 11.5 करोड़ रुपए की बोली लगा देती है। राजस्थान को पूरी उम्मीद थी कि जयदेव उनाडकट का जादू इस सीजन भी देखने को मिलेगा, लेकिन उस सीजन वह 15 मैच में सिर्फ 11 ही विकेट ले पाते हैं, वो भी 9.6 की हाई इकोनॉमी से। राजस्थान को लगा कि चलो एक सीजन तो किसी भी प्लेयर का खराब जा सकता है, इसलिए 2019 के आईपीएल ऑक्शन में वो दोबारा उनाडकट को खरीदती है और इस बार 8.5 करोड़ रुपए खर्च करती है। लेकिन इस बार भी उनाडकट उनके लिए बुरी डील साबित होते हैं और इस सीजन भी 11 मैच में 10.5 की हाई इकोनॉमी से सिर्फ 10 ही विकेट निकाल पाते हैं। यानी एक ही टीम ने एक ही प्लेयर को 2 बार बड़े प्राइस पर खरीदा और दोनों बार धोखा खाया। बाद में राजस्थान रॉयल्स उनाडकट को तुरंत ही रिलीज कर देती है। बेन स्टोक्स।
दोस्तों डीजे ब्रावो के रिटायर होने के बाद सीएसके 2023 के आईपीएल ऑक्शन में एक बड़े ऑलराउंडर की तलाश में थी जो डीजे ब्रावो की तरह ही टीम में ऑलराउंडर की भूमिका निभा सके। ऐसे में सीएसके कंसीडर करती है बेन स्टोक्स को, जो पहले भी आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के लिए ब्रिलियंट परफॉर्म कर चुके हैं। ऐसे में सीएसके उनके अनुभव को देखते हुए उन पर 16 करोड़ 25 लाख की बोली लगा देती है, लेकिन सीएसके जैसा सोचती है वैसा नहीं होता है। बेन स्टोक्स सीएसके के लिए सबसे बड़े फ्रॉड साबित होते हैं। वह आईपीएल 2023 में सिर्फ 2 मैच खेलते हैं और सिर्फ 15 रन ही बना पाते हैं और बॉलिंग से भी उनको एक भी विकेट नहीं मिलता। उसके बाद वह इंजर्ड होकर पूरा सीजन बाहर बैठते हैं। यानी जो प्लेयर 16.25 करोड़ का था वो सिर्फ दर्शक बनकर आईपीएल देखता रहा। सीजन के बाद सीएसके बेन स्टोक्स को तुरंत ही रिलीज कर देती है और यह डील आईपीएल इतिहास के सबसे डिसअपॉइंटेड बाइज में शामिल हो जाती है। जोफ्रा आर्चर। दोस्तों साल था 2022 आईपीएल ऑक्शन का। मुंबई इंडियंस एक ऐसे बॉलर की तलाश में थी जो बुमराह के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। तभी नाम आता है एक ऐसे बॉलर का जिसकी बाउंसर के आगे बड़े बड़े बल्लेबाज घुटने टेक देते हैं, जोफ्रा आर्चर। हालांकि जोफ्रा आर्चर इंजरी के चलते 2022 का आईपीएल नहीं खेलने वाले थे, लेकिन उसके बाद भी मुंबई उन पर 8 करोड़ की बोली लगा देती है और सोचती है कि ये उनके लिए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। हालांकि 2022 का आईपीएल सीजन तो जोफ्रा बिना खेले ही निकाल देते हैं, लेकिन जब 2023 का आईपीएल आता है तो उस सीजन भी जोफ्रा अपनी इंजरी से पूरी तरह रिकवर नहीं कर पाते और मुंबई के लिए सिर्फ 5 मैच खेलते हैं और सिर्फ 3 ही विकेट निकाल पाते हैं और इकोनॉमी भी उनकी 9.5 की रहती है, जो उनके प्राइस और उनकी रेपुटेशन को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करती है। आखिर में मुंबई ने 2024 से पहले उन्हें रिलीज़ कर दिया और उनका 8 करोड़ का ये एक्सपेरिमेंट फ्लॉप साबित हुआ। ऋषभ पंत। दोस्तों बात है आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन की, जहां लखनऊ सुपर जायंट अपने कप्तान केएल राहुल को रिलीज करने के बाद एक नए कप्तान की तलाश में थी और साथ ही उनको तलाश थी एक इंडियन विकेटकीपर बल्लेबाज की। तो ऐसे में ऋषभ पंत उनके लिए परफेक्ट ऑप्शन थे और फिर जैसे ही ऋषभ पंत का नाम ऑक्शन में आता है, लखनऊ की टीम उन पर रिकॉर्ड तोड़ बोली लगा देती है 27 करोड़ रुपए की, जो कि आईपीएल इतिहास की सबसे महंगी बोली थी। अब 27 करोड़ में बिकने के बाद सभी की उम्मीदें ऋषभ पंत से काफ़ी बढ़ गई थी और फिर आता है कहानी में खतरनाक ट्विस्ट। ऋषभ पंत ऐसा फ्लॉप सीजन देते हैं कि उनके ओनर को खुद के डिसीजन के ऊपर रिग्रेट होने लग जाता है कि क्यों मैंने इस प्लेयर को खरीद लिया। इस सीजन ऋषभ पंत 13 मैच में 24 के एवरेज से सिर्फ 269 रन ही बना पाते हैं और उनका स्ट्राइक रेट भी रहता है 133 का। अब इतना बेकार परफॉर्मेंस देने के बाद भी देखते हैं लखनऊ की टीम उनको अगले सीजन रिलीज करती है या अपनी टीम में रखती है। हैरी ब्रूक्स। दोस्तों साल 2022 में इंग्लैंड के लिए डेब्यू करने वाले हैरी ब्रूक्स ने आते इंटरनेशनल क्रिकेट में तहलका मचा दिया था और उनकी ताबड़तोड़ बैटिंग की चर्चा हर क्रिकेट एक्सपर्ट कर रहा था, चाहे टेस्ट हो, ओडीआई हो या T20। हैरी ब्रूक्स का बल्ला किसी भी फॉर्मेट में नहीं रुक रहा था और उनकी इसी परफॉर्मेंस को देखते हुए फैंस भी उनको आईपीएल में खेलते हुए देखना चाहते थे और साथ ही आईपीएल की टीम भी उनको अपने स्क्वाड में शामिल करना चाहती थी। और फिर जब 2023 के आईपीएल ऑक्शन में हैरी ब्रूक्स का नाम आता है तो एसआरएच की टीम उन पर 13.25 करोड़ रुपए की बोली लगा देती है। हैदराबाद को लगा कि जैसा परफॉर्मेंस हैरी ब्रूक्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट में दिया है वैसा ही धमाकेदार परफॉर्मेंस वो आईपीएल में भी देंगे, लेकिन हुआ उसका बिल्कुल उल्टा ही। हैरी ब्रूक्स ने आईपीएल 2023 में 11 मैच खेले और सिर्फ 190 रन ही बनाए, उसमें से भी 100 रन तो सिर्फ एक ही मैच में आ गए थे और साथ ही उस सीजन हैरी ब्रूक्स का एवरेज 21 का और उनका स्ट्राइक रेट 123 का ही रहा। यानी जिस प्लेयर को हैदराबाद की टीम अपना सुपरस्टार समझ रही थी वह प्लेयर हैदराबाद के लिए सबसे बड़ा डिजास्टर साबित हुआ। और फिर होना क्या था, हैदराबाद ने अगले सीजन से पहले उनको रिलीज कर दिया। वेंकटेश अय्यर। दोस्तों 2021 में केकेआर की टीम के साथ अपने आईपीएल करियर की शुरुआत करने वाले वेंकटेश अय्यर ने 2024 तक अच्छा खासा नाम कमा लिया था और अपनी शानदार परफॉर्मेंस के दम पर वो केकेआर के लिए एक इम्पोर्टेंट प्लेयर भी बन चुके थे। अब ऐसे में केकेआर ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि चाहे जितना भी पैसा लग जाए वेंकटेश अय्यर को दोबारा अपनी टीम में खरीद के लाना है तो लाना है, और हुआ भी ऐसा ही। आईपीएल 2025 के ऑक्शन में वेंकटेश अय्यर की बोली 20 करोड़ से ऊपर चली गई, लेकिन केकेआर भी अपनी जिद पर अड़ी रही और आखिर में केकेआर ने 23 करोड़ 75 लाख रुपए की बोली लगाकर वेंकटेश अय्यर को दोबारा अपनी टीम में शामिल कर लिया। लेकिन वेंकटेश अय्यर आईपीएल 2025 में अपने प्राइस को जस्टिफाई नहीं कर पाए, जहां इस सीजन उन्होंने सिर्फ 7 इनिंग में बैटिंग की और 20 के एवरेज से सिर्फ 142 रन ही बनाए। अब ऐसे में देखना ही होगा कि आईपीएल 2026 ऑक्शन से पहले केकेआर वेंकटेश अय्यर को रिलीज करती है या फिर रिटर्न करती है। तो दोस्तों ये था आईपीएल इतिहास के 10 ऐसे प्लेयर जो अपनी टीम के लिए वर्स्ट बाय में शुमार हो गए। अब आप हमें कमेंट करके बताओ कि इनमें से किस प्लेयर ने अपनी टीम को सबसे बड़ा चुना लगाया है। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर देना और शेयर ज़रूर कर देना और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।